साथियों नमस्कार। आज हम क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के सोपान यानी स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च को जानने का प्रयास करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए शोधकर्ता को कुछ निश्चित चरणों का अनुपालन करना होता है, कुछ निश्चित सोपानों से होकर उसे गुजरना होता है, तभी क्रियात्मक अनुसंधान संपन्न होता है। हम सब जानते हैं क्रियात्मक शोध का विकास लेविन तथा रॉबिन्सन एवं कोरे के सतत सक्रिय प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इसके विकास का श्रेय स्टीफन एम कोरे को दिया जाता है। कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान में अभ्यासकर्ता स्वयं अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे उसके कार्य को सही दिशा मिल सके और वह अपने निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। मौली के अनुसार अध्यापक के समक्ष उपस्थित समस्याओं में अनेक समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर की गई शोध या रिसर्च ही सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च कहलाती है। क्रियात्मक शोध के सोपान एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक शोध के 7 सोपान या 7 चरण बताए गए हैं, जिनसे होकर प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को गुजरना होता है। इन चरणों का अनुपालन किए जाने पर ही क्रियात्मक अनुसंधान वैध होता है और उसके निष्कर्ष सही और प्रामाणिक माने जाते हैं। इन चरणों का विवरण इस प्रकार है। पहला सोपान समस्या की पहचान करना। दूसरा, शोध क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करना। शोध कार्य किस प्रकार किया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव पर चर्चा। तीसरा सोपान है परिकल्पना का निर्माण करना। चौथा सोपान है प्रदत्त संकलन की योजना बनाना। पांचवा, इस कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं साक्ष्य एकत्र करना। छठे नंबर पर जो चरण है वह है प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालना एवं 7वां चरण है शोध परिणामों को संप्रेषित करना या अन्य अध्यापकों या अन्य साथियों को इसके परिणामों से अवगत कराना। हम एक एक चरण या एक एक सोपान की विस्तृत चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला सोपान है समस्या की पहचान। मौलिक शोध की तरह यानी फंडामेंटल रिसर्च की तरह क्रियात्मक शोध में भी समस्या की पहचान करना कठिन नहीं होता है। यदि अध्यापक कक्षा में जागरूक रहता है तब वह सुगमता से क्रियात्मक शोध की समस्या का चयन कर सकता है। इन समस्याओं से अध्यापक दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं। अध्यापक के सामने अनेक समस्याएं आती है, जैसे विद्यार्थी वर्तनी की त्रुटियां क्यों करते हैं, छात्र कक्षा में देरी से क्यों आते हैं, विद्यार्थी सही उच्चारण क्यों नहीं करते, किसी विषय के प्रति विद्यार्थियों में अरुचि क्यों है, आदि समस्याएं क्रियात्मक शोध की यानी एक्शन रिसर्च की समस्याएं हो सकती है एवं एक शिक्षक द्वारा इन समस्याओं का तात्कालिक समाधान प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करना। क्रियात्मक शोध करने के लिए सर्वप्रथम एक प्रस्ताव बनाना होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान के पश्चात शोधकर्ता शिक्षक अपने सहयोगी अध्यापकों एवं प्रधान पाठक या प्राचार्य से उसके क्रियान्वयन के बारे में विचार विमर्श करता है। शोध कैसे संपन्न होगी, इसका निर्णय भी शोधकर्ता ही लेता है। साथ ही शोध के उद्देश्य भी निश्चित किए जाते हैं और किसी भी कार्य में उद्देश्यों का निर्धारण होने से हमारे कार्य को एक दिशा प्राप्त हो जाती है और हमारे प्रयास
निरर्थक नहीं होने पाते और उनमें दोहराव भी नहीं होने पाता। तीसरा सोपान है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शोधकर्ता समस्या की पहचान होने के पश्चात उसके संभावित समाधान पर विचार करता है। क्या क्या संभावित समाधान उस समस्या के हैं, इसे देने का प्रयास करता है। समस्या के ये संभावित समाधान ही परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं संभावित समाधान को हम परिकल्पना कह सकते हैं। चौथा सोपान है प्रदत्त संकलन की योजना बनाना। शोधकर्ता परिकल्पनाओं के निर्माण के पश्चात परिकल्पना के परीक्षण के लिए किन किन प्रदत्तों की आवश्यकता होगी, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त संकलन की योजना बनाता है। किस प्रकार के प्रदत्त संकलित किए जाने हैं, उसी के आधार पर यह योजना शोधकर्ता द्वारा बनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत वह यानी शोधकर्ता यह निर्णय ले सकता है कि प्रदत्त संकलन हेतु वह साक्षात्कार लेगा, इंटरव्यू लेगा अथवा प्रश्नावली का निर्माण करेगा एवं उसके माध्यम से प्रदत्त एकत्र किए जाएंगे अथवा निरीक्षण या अवलोकन करते हुए प्रदत्तों का एकत्रीकरण किया जाएगा। यह शोधकर्ता निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। योजना का क्रियान्वयन एवं प्रदत्त एकत्र करना, यह पांचवा सोपान है। प्रदत्त संकलन के उपकरणों के चयन एवं उन उपकरणों के प्रशासन की योजना बनाने के पश्चात शोधकर्ता अपनी शोध कार्य योजना को क्रियान्वित कर प्रदत्त एकत्रित करता है। छठा सोपान है प्रदत्तों से निष्कर्ष निकालना। प्रदत्त एकत्र करने के पश्चात प्रदत्तों का विश्लेषण कर शोधकर्ता पूर्व में निर्मित परिकल्पनाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालता है। एक क्रियात्मक शोध में प्रायः एक ही परिकल्पना निर्मित की जाती है, जिसके सत्यापन या उसके निरस्तीकरण से समुचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सातवां सोपान क्रियात्मक अनुसंधान का है शोध के परिणामों को संप्रेषित करना। यद्यपि क्रियात्मक शोध के परिणाम उसी विद्यालय तक ही प्रयुक्त होते हैं जहां पर वह की गई है, किंतु समान परिस्थितियां होने पर इसके परिणाम अन्य शोधकर्ता, अध्यापकों या प्रशासकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सकते हैं। अतः क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने शोध के परिणामों का प्रतिवेदन तैयार करे और उसे अन्य शोधकर्ता, अध्यापकों को भी और संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराए ताकि उसका लाभ वे भी उठा सके। इस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं का तात्कालिक समाधान ढूंढा जा सकता है और इन्हें अपने कार्य में समाविष्ट करके शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। वीडियो को आपने अंत तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।